और रिमाइंडर है वो ओथ जो हमने इलेक्ट होते साथ इस हाउस में लिया। और क्योंकि वक्त कम है, मैं उस ओथ का पहला पोर्शन पढ़ के सुनाना चाहूँगी ताकि हम सबकी ताज़ा हो जाए यादाश्त। I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as a member of the National Assembly I will perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law and the rules of the Assembly for National Assembly, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. Mr. Speaker, ये बोलने का मकसद ये था या पढ़ने का मकसद ये था कि जो हमने यहाँ पे एक तासुर देखा है या एक बिहेवियर देखा है, उसे कभी कभी लगता है कि यहाँ आने का हमारा मकसद, कलेक्टिवली मैं बात कर रही हूँ, शायद अवाम की खिदमत या अवाम के साथ जो भी दर्द, गलत चीज़ें हुई, पास्ट में हुई, प्रेजेंट में हो रही हैं, उनसे उनको निकालना नहीं, बल्कि एक दूसरे को गंदा करना है। और मिस्टर स्पीकर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक स्टेट है वो दो चीज़ों पर चलती है। एक होती है उस स्टेट की क्रेडिबिलिटी और दूसरी होती है उस स्टेट की प्रिडिक्टेबिलिटी। और इसको अगर हम वजाहत करें तो क्रेडिबिलिटी एक स्टेट की क्या होती है? क्रेडिबिलिटी एक स्टेट की ये होती है कि जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं, हम सारे जानते हैं स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसमें सिर्फ एक ऑर्गन है। लेजिस्लेचर भी अपना काम बिहाइंड द सीन्स करता है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जरूर बोलता है, पॉलिसी रेकमेंड करता है, लॉ बनाता है, लेकिन जो फेस ऑफ द स्टेट होता है मिस्टर स्पीकर, वो एग्जीक्यूटिव होता है एज रिप्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज द फेस ऑफ पाकिस्तान। इस फेस को अपना हर रवैया, अपनी हर हरकत, अपनी हर बात सोच समझ के, और जो इनके कंधों पे वजन है इस स्टेट के जिम्मेदार होने का, वो समझते हुए उठाना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि एक वजीर ने, और मैं नाम नहीं लूंगी और मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करी, किसी को थप्पड़ मार दिया और जवाब में कहा मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैंने थप्पड़ मार दिया। ये एक वजीर हैं। यहाँ पे हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसे अल्फाज किए कि ग्रुप्स में जाओ, घसीटो, गिरबान से पकड़ के लाओ। मिस्टर स्पीकर, जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के वजीर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि इंसाफ नहीं मिला इसलिए थप्पड़ मारा, गलत काम करें जाओ घसीटो, गिरबान से पकड़ के लाओ, तो आम आदमी गले कूचे में क्या करेगा? या मैं एक 3 बच्चों की मां अपने बच्चों को क्या समझाऊंगी कि किस तरह आपने एक दूसरे के साथ और इस मुल्क में चलना है, लॉ को किस तरह रिस्पेक्ट करनी है, लीगल फोरम्स पे किस तरह जाना है इंसाफ मांगने के लिए। और मिस्टर स्पीकर, इंसाफ की जो धज्जियां अकाउंटेबिलिटी के नाम पे आई हुई हैं, उड़ाई गई हैं, उसकी सबसे अच्छी मिसाल मिलती है एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब, जिन्होंने अपनी जान दे दी अपने नाम को साफ कराने के लिए। इससे अगर ये लम्हे फिक्रिया हम सबके लिए, और फ्रैंकली स्पीकिंग एवरीबडी हु इज मैनेजिंग इंक्लूडिंग द जुडिशरी, अगर हमारे लिए किसी एक बंदे की अपनी जान लेना अकाउंटेबिलिटी के नाम पे, जिसके ऊपर कीचड़ लगाया गया, वी ऑल नो ही वाज एन ऑनरेबल मैन, उनका किरदार मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी, बट जो लोग उनके जानते हैं दे वाउच फॉर हिज किरदार। सो आई थिंक वी नीड टू गेट कि हम जब एक दूसरे को गंदा करते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने एक इवेंट पे कुछ कहा, उन्होंने कहा हमें जब यहाँ से आवाज़ें आती हैं, हमें लोग आके बताते हैं या ये इकॉनमी आईसीयू में या आईसीयू से निकल रही है। पार्लियामेंट में हाल देखें, ऑपोजिशन लीडर को बोलने नहीं दिया जाता, प्राइम मिनिस्टर को बोलने नहीं दिया जाता। इस सारे से हम परेशान हैं। आप होप हैं, यू आर द वन हु इज गिविंग द मैसेज टू द एंटायर नेशन। आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम सारे चोर, हम सारे डाकू, हमारे पास पहले भी काबिलियत। और इस चीज़ का बात मैं ज़रूर अपनी स्पीच में करना चाहूँगी कि ये जो एक बहुत बड़ा भार हम पे ऊपर डाला हुआ है, मैं बिल्कुल रीजनेबल आपको कुछ क्या, बिकॉज आई डू बिलीव यू ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। आई जस्ट वॉन्ट टू हैव योर पेशेंस टू अंडरस्टैंड कि मे बी हम भी शायद पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही काम करना चाहते हैं। मिस्टर स्पीकर, ये खलील जबरान ने नहीं कहा, ना ही रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, बट एक खातून जिनको शायद हम सारे जानते हैं, उन्होंने रिसेंटली कहा कि hateful language that they hear does not represent. She was talking about her children. I can relate to that. That she wants to tell her children that the hateful, ये किसी और मुल्क की बात है हो रही है, hateful language that they hear does not represent the true value
or spirit of this country. If someone acts like a bully, don't stoop to their level. When they go low, we go high. So my message to our side, because I can only give message to our side, is that when they stand up and shout and scream, we keep on sitting. And we listen to their shouting and scream, because अगर उन्होंने गवर्नमेंट की तरह नहीं एक्ट करना, because हम तो जब गवर्नमेंट में थे हमें सिखाया गया था you are cabinet, you are collectively responsible, are you shouting at yourself? यहाँ पे तो लग रहा है बजट से सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ से आई है. और I have to commend them कि कई बहुत अच्छे मशवरे ट्रेजरी बेंचेस के साथ से आए. And that's a very good thing. और मैं ये नहीं कहूँगी कि IMF का बजट है इसलिए आया etc etc. We all know ये बजट कहाँ से आया, लेकिन हमारा ये बार बार दोहराने से शायद इस मुल्क के मसले नहीं सॉल्व होंगे. मिस्टर स्पीकर, मैंने क्रेडिबिलिटी की बात की. आई वांट टू कम डायरेक्टली ऑन क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी ये होती है, देखिए इस मुल्क के साथ दो चीज़ें हुई हैं. या तो हुकूमत में आने से पहले इनको स्टेट क्राफ्ट और स्टेट की पेचीदगियों का बिल्कुल लाइम थे, बिल्कुल लाइम थे. इनको नहीं पता था कि डेफिसिट क्या होता है, खसारा क्या होता है, बजट मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, लोन्स किस तरह लिए जाते हैं, किस किस लिए लिए जाते हैं, कि उसका एक पोर्शन पिछले कई सालों से हाँ डेट सर्विसिंग के लिए ही लिया जा रहा है. या तो ये था, दैट मीन्स दे वर इनकॉम्पिटेंट, नॉट इक्विप्ड टू हैंडल स्टेट क्राफ्ट. या ये था कि ये सोच बूझ के, इनको सब कुछ पता था बट ये सोच बूझ के डिसीट कर रहे थे इस मुल्क को, की अवाम को. अब दैट्स फॉर देम टू चूज, इनकॉम्पिटेंस और डिसीट, एंड बोथ और बोथ. मिस्टर स्पीकर, क्रेडिबिलिटी है आप कहें कि जी मैं वजीर आजम हाउस में नहीं जाऊंगा, शोभा नहीं देता एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम को जो कि इतना गरीब मुल्क हो, वजीर ऐसे बड़े वजीर आजम हाउस में. मैं इसको यूनिवर्सिटी करूंगा. बजट आता है, यूनिवर्सिटी का नाम और निशान उसमें नहीं है. और तो और आपसे प्रीवियस गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए मुख्तस किए थे 986 बिलियन रुपीज़. आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के थ्रू इस साल में, जो कि सिर्फ आपका साल है, आपने खर्च किए 1.09 बिलियन रुपीज़. इंटरेस्टिंग, शायद गलती हो गई हो, लेकिन इवन मोर इंटरेस्टिंग, अगले साल के लिए आपने हमसे इजाज़त मांगी है, बिकॉज अभी हमने वोट करना है हम सब ने. आपने इजाज़त मांगी है कि आप स्पेंड करना चाहते हैं 1.17 बिलियन रुपीज़, 1 अरब से ज़्यादा. आपकी क्रेडिबिलिटी मिस्टर स्पीकर, बिकॉज यू सी दिस इज नॉट वन पर्सन, ये आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं. वो स्टेट की क्रेडिबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं. फिर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप कहते हैं सॉवरेनिटी खराब होती है मुल्क की अगर हम जाके कर्जे उठाते हैं. फिर आपको कहते हैं पाकिस्तानियों मुबारक को कर्जे मिल गए. फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं पाकिस्तानियों मुबारक को एडीबी से कर्जा मिल गया हमें $3.4 बिलियन का. एडीबी कहता है सॉरी, आखिरी 2 मिनट है आपके. मिस्टर स्पीकर, सॉरी थोड़ा सा हम, यू विल हैव टू बेयर विद मी फॉर अबाउट 5 more minutes. सबके लिए जैसा टाइम है, और लोगों को बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैंने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को. मिस्टर स्पीकर, आप कहते हैं प्राइवेट जेट्स में इस वक्त जो मुल्क का हाल है, और आपने खुद कहा कि जी हम फर्स्ट क्लास में नहीं ट्रैवल करेंगे. आप तो फर्स्ट क्लास को छोड़ें, फर्स्ट क्लास में तो हमने भी कभी नहीं ट्रैवल किया. फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई नेवर ट्रैवल्ड इन फर्स्ट क्लास. आपके फॉरेन मिनिस्टर को बहुत दफा प्राइवेट जेट्स मिल जाते हैं, हमें तो कभी नहीं मिलते थे. उस वक्त तो हम ये ढोंग नहीं रचा रहे थे, लेकिन फिर भी आपने कहा कैबिनेट का साइज, आपने 55 लोगों की कैबिनेट ले आई, आपने कहा 10 लोगों की होनी चाहिए. फिर आपने कहा डेवलपमेंट फंड जो 15 नहीं, हम तो देते थे अक्रॉस द बोर्ड. हमारे नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो यहाँ इलेक्ट आए हुए पाकिस्तान के लोगों का मुंतखब है, और हम ये नहीं बिलीव करते थे कि 2 पाकिस्तान होने चाहिए, एक पीटीआई के लोगों के लिए, एक दूसरे लोगों के लिए. हमने सारे मुंतखब लोगों को उतना ही फंड दिया, 1.5 करोड़ दिया, सबको दिया. आप 15 करोड़ अपने लोगों को दे देते हैं, बाकी किसी और, वो बेचारे मस्ट बी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, जो मुजफ्फरगढ़ से बेचारों ने 3 मुंतखब कर दिए पीपल्स पार्टी के एमएनएस, वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया. अब उनको उसका खसारा भरना पड़ेगा, उनको फंड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मानते हैं कि जो पीटीआई का वोट करता है वो अच्छा पाकिस्तानी है, जो पीटीआई को नहीं वोट करता वो गंदा पाकिस्तानी है, वो लूटमार करता है, वो डाकू है, वो फरेबी है. मिस्टर स्पीकर, फिर आपने क्या क्या ढोंग रचाए? ये सब कुछ करने का मकसद क्या था? बिकॉज मैं एक दफा right after this I want to tell you what the real state of the economy is right now, because मैं तो आपको नहीं कहूंगी आप लुटेरे हैं, आप चोर हैं, मैं तो कुछ नहीं कहूंगी. मैं सिर्फ फिर मैं अपने मुल्क को ट्रक की बत्ती के पीछे. मिनट है आपका मिस्टर स्पीकर, अपनी आखिरी you will have to give me 5 more minutes and please bear with me, because मैं सिर्फ I have been the Minister of State for Finance.
I want to just put some facts in front of you. मैं बड़े तरीके से उनको सामने रखना चाहती हूँ, बिकॉज पार्लिमानी रवायत ये है कि हम सिर्फ आपको फैक्ट्स दे रहे हैं। मिस्टर स्पीकर, आपने कहा काउज, आपने मुल्क को, एक आपका ट्रेंड रहा है कि आप एक ट्रक की बत्ती, जब कोई प्रॉब्लम आती है, बजट नहीं संभाला जाता, एक्सचेंज रेट नहीं संभाला जाता, आप ट्रक की बत्ती के पीछे मुल्क को भेज देते हैं। आप इलेक्ट होते साथ आपने कहा हम गाय भैंसें बेचेंगे, मुल्क को बचाएंगे, गाय भैंसें बेचती, उससे ज़्यादा आपने कहीं और लगा दिया, मुशायरों पे, पिंजरों पे। फिर आपने कहा जी हम बिस्किट और टी नहीं सर्व क्या करेंगे, शायद उससे मुल्क बच जाए, हम इंतज़ार में हैं। फिर आपने कहा नहीं, अब हम कमीशन बनाएंगे, क्योंकि हमें मुंतखब होने के बाद पता चला है कि आप लोगों ने जो कर्जे लिए थे उसका तो हमें जवाब देना पड़ता है, उसके हमारे तो सारे पैसे उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर स्पीकर, आई वांट टू पुट दिस इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस हाउस, for the purpose, you know, for it to be emanated as far as is possible. 2011-12 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। डेट सर्विसिंग मैं डिटेल में नहीं बताऊं जाऊंगी बिकॉज वो लंबा काम हो जाएगा। डेट सर्विसिंग विच इज प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट फॉरेन एंड डोमेस्टिक मिला के 5.1% ऑफ जीडीपी जा रहा था। गेस व्हाट मिस्टर स्पीकर, गेस व्हाट, आप भी 5.1% ऑफ जीडीपी ही डेट सर्विसिंग में दे रहे हैं। फिर ये किसको ढूंढ के चाह रहे हैं कि जी वो पुराने कर्जे पुराने, और आपने जो TORs बनाए हैं आप तो एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं। मे बी इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज मिस्टर स्पीकर हम बहुत सारी बातें इस तरह की कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जब अब आप एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे पूरे मुल्क को भेज देंगे, फिर पता चलेगा कि जैसे डैम फंड के साथ हुआ, प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा गए डैम फंड मांगने के लिए, मुल्क ने कितना दिया, 11 अरब, और मुल्क से कितना लिया गया फ्री एड्स में, 13 अरब। अब ना चीफ जस्टिस साहब पुराने नजर आ रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब पुराने नए नजर आ रहे हैं, कि कहीं पता चले कि जी ये जो पूरा एक आपने कैंपेन चलाई और जो उसकी 1% भी आपने कलेक्ट ना कर सके। Why were you wasting the time of this country? And now you want to waste the time of this country on that commission? So this is not okay, Mr. Speaker, because I'll tell you why it is not okay. It is not okay. आप अभी मुख्तसर करें। Mr. Speaker, I'll tell you why it is not okay, because आप जो आपका असल मकसद है इस वक्त, इस कौम की मैशत को संभालना, नॉट बिगाड़ना, आप उससे निकलते हैं। मिस्टर स्पीकर, मैं आपको 2 मिनट में काफी ज्यादा टाइम दे चुका हूं, बस आप 30 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल करें। मैं आपको 3 मिनट ज्यादा दे चुका हूं। मिस्टर स्पीकर, जब नालायक डाकू इस मुल्क को चला रहे थे तो ऑयल की इंटरनेशनल कीमत थी 140, $145, और मुल्क में पाकिस्तानियों को ऑयल मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था तकरीबन मैक्सिमम 103 रुपए। आज ऑयल की इंटरनेशनल कीमत है 66, मैक्सिमम कल हुई है, और सादिक और अमीन लोग चला रहे हैं और मुल्क में 113 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं। ट्वाइस महंगा हो गया इंटरनेशनली, हमारे ज़माने में था। आपकी बात मुकम्मल हो गई, आपका टाइम मैंने आपको बहुत ज्यादा दिया। आई एम सॉरी, आई हैव टू टॉक अबाउट, मैंने आपको कई दफा कहा है, मेरा ख्याल है आपका जो है ना वो, मैं वाइंड अप कर रही हूं जी। आप वाइंड अप नहीं करना चाह रही हैं, आप यही चाह रही हैं कि मैं आपको वाइंड अप कर रही हूं। मैं सिर्फ आपको आपका भी टाइम दे चुके हैं जी। मैं आपको सिर्फ अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं 1 मिनट आपको मैं दे चुका हूं, आप बहुत ज्यादा बोल चुकी हैं जी। जनाब जुबैदा जलाल, मोहतरमा जुबैदा जलाल साहिबा, मैं आपको दे चुका हूं, मैं आपको काफी ज्यादा टाइम दे चुका हूं, आपको काफी ज्यादा टाइम जी। मोहतरमा जुबैदा जलाल साहिबा,